ओम प्रजापते न त्वदेतान्यनो विश्वा जातानि परिताव बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयो रयीणाम्। ओम शांति शांति शांति। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वें सूक्त का 10वां मंत्र है। इस मंत्र में उस परमपिता परमात्मा के नाम का स्मरण, न्याय व्यवस्था और धनोपार्जन के विषय में प्रकाश डाला गया है। वो परमपिता परमात्मा महान है, सर्वोपरि है, अर्थात सृष्टि के जर्रे जर्रे में, कण कण में समाया हुआ है। कोई भी स्थान उससे खाली नहीं है। वो जगत का नियंता, सर्वेश्वर, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी चाहिए। वो परमपिता परमात्मा महान है, वो दाता है। दाता होने के कारण से वो देवता कहलाता है। अतः वो परमपिता परमात्मा हमको सब कुछ दे रहा है। हे प्रभु, हम धन और ऐश्वर्य के स्वामी बने। धन और ऐश्वर्य से हमारे परिवारों में सुख शांति हो, परिवार का पालन पोषण बहुत ही ठीक और अच्छे प्रकार से सुखपूर्वक हो, हम ये कामना करते हैं। हम तेरी शरण में इस भाव से आए हैं। इसलिए हे प्रभु, हम धन धान्य के स्वामी बने, हम धन ऐश्वर्य के स्वामी बने, धन के दास नहीं बने। दास बनने से जीवन का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। जीवन नकारात्मकता की ओर जाता है, सकारात्मकता विलुप्त होती हुई दिखाई देती है। अतः हम धन का ठीक प्रकार से उपयोग करें। धन की 3 गति होती हैं। भगवान भर्तृहरि ने कहा है, दान, भोग, नाश। अच्छे कार्यों में दान करना, सत कार्यों में दान करना, सतपात्र को दान देना और अच्छे कार्यों में उपभोग करना, अच्छे कार्यों में देना, धर्म के कार्यों में देना। अगर इन दोनों में हम ठीक प्रकार से धन का उपयोग नहीं कर पाए तो धन का नाश हो जाता है। धन का नाश अवश्य है। इसलिए हमको धार्मिक कार्यों में, सत कार्यों में, शिक्षा के कार्यों में, देश और धर्म के कार्यों में हमेशा देते रहना चाहिए। कहते हैं इस परिवार के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन के बिना परिवार मजबूर हो जाता है। धन के बिना उसके सुख साधन व्यवस्थाएं कमजोर हो जाती हैं। इसलिए धन का होना परिवार के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए कवि ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। धन के बिन काम नहीं चलता, धन बिन होती मजबूरी है। धन को मत व्यर्थ समझ लेना, साधन हेतु जरूरी है। साधन हेतु जरूरी है, साधन हेतु जरूरी है। धन को मत व्यर्थ समझ लेना, साधन हेतु जरूरी है। धन खूब कमाओ जीवन में, निर्धनता अति दुखदाई है।
तुम धन के स्वामी बन जाओ, यह वेदों ने बतलाई है, वेदों ने बतलाई है, वेदों ने बतलाई है। तुम धन के स्वामी बन जाओ, वेदों ने बतलाई है। धन धर्म कमाई से आया, तो नैया पार लगा देगा। यदि अधर्म का धन जमा किया, तो वह नरदेव डुबा देगा, वो नरदेव डुबा देगा, वो नरदेव डुबा देगा। अधर्म का धन जमा किया, तो वो नरदेव डुबा देगा। इसलिए हमको धन धार्मिक दृष्टि से धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये हमारी व्यवस्था है। इस व्यवस्था के आधार पर चलना चाहिए। वो परमपिता परमात्मा हजार आंखों से हमारी तरफ देख रहा है, हजार आंखों से हमें निहार रहा है। हम उसकी नजर से बच नहीं सकते। वो धरती में गंध है, आकाश में शब्द है, वायु में वेग है, अग्नि में तेज है और जल में रस है। इसलिए हम उसकी दृष्टि से नहीं बच सकते। आइए हम उस प्रभु का गुणगान करें। वो सर्वोपरि है, वो महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है। कितना महान है तू, कितना महान है। यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है। यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है। निकट से निकटी और दूर से भी दूर है। निकट से निकटी और दूर से भी दूर है। तो जो मैं समाया हुआ सकल जहान है। कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है। कितना महान है तू, कितना महान है। देखो, अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। ईश्वर सर्वव्यापक होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता। वेद कहता है वो ज्ञानियों के पास है और अज्ञानियों से तो दूर ही समझो। आइए उस परमपिता प्रभु को सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक मान करके उसकी आज्ञा का पालन करें। और वो परमात्मा अभिन्न अंग है। तुझसे भिन्न कोई जग में, तुझसे भिन्न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। हे तो रहित अनुराग दीजिए, यही भक्त को भाया है। यही भक्त को भाया है। आइए हम उस प्रभु का स्मरण करें, प्रभु की न्याय व्यवस्था को समझें। हम धनोपार्जन करें, हम धन के स्वामी बने, धन के दास नहीं बने। इति ओम शम।